अधर्म का आचरण छोड़ दे जालंधर, नीति के मार्ग पर पैर रख, नारी सम्मान की भावना जगा। कालिया कपटी, तू धर्म और नीति की बात करता है? तुझसे कहता हूं मान जा जालंधर। सती वृंदा की मांग में सुहाग सिंदूर देखने की इच्छा हो तो मेरी शरण में आओ। मेरी शरण में आ जा विष्णु, नहीं तो आज अपनी तलवार से अपनी बहन के सुहाग सिंदूर को मिटा कर रख दूंगा और उसकी मांग भी सिंदूर के बदले तेरी चिता की राख से भर जाएगी। जगत जिसे भगवान कहता है वो भगवान आज जालंधर के सामने हार गया। जगत का भगवान अर्थात जालंधर। तुलसी के पति कहलाए हो नाथ, तुम्ही तुलसी के पति कहलाए। सारे देवता तुलसी को शीस नवाए हो नाथ, तुम्ही तुलसी के पति कहलाए हो नाथ, तुम्ही तुलसी के पति कहलाए। महाराज,
हर बरस देवउठानी एकादशी को ही शालिग्राम और तुलसी जी इनका विवाह क्यों मनाया जाता है? तो अब सुनो भक्तजनों, महादेवी पार्वती के समान शीलवती, माँ गंगा के निर्मल नीर जैसी पवित्र, सतियों में महासती यही है तुलसी वृंदा। पुराण काल की ये पवित्र कथा मथुरा नरेश कालिनेमी की कन्या महासती तुलसी वृंदा से आरंभ होती है। यहाँ है? आजा आजा। यौवन के मद में अंधी बनी हो पापिन। गुरुदेव, दुर्वासा, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। आज वासना और विलास की मस्ती में होश भूल तूने एक तपस्वी का अपमान किया है, उसकी योग साधना को अपवित्र किया है। जा, मेरा तुझे श्राप है कि तेरा घर संसार एक राक्षस के साथ। देवताओं का बैरी ही तेरे सुहाग का सिंदूर होगा। इतना ही नहीं, पर जिस यौवन के उन्माद से तूने मेरे अंग को अपवित्र किया, यही तेरा यौवन कोई पराया पुरुष अपवित्र करेगा। श्राप उद्दम, यही जिसका स्वभाव है। अभिशाप मात्र ही जीवन कार्य है। ऐसे ऋषि के मुंह से आशीर्वाद की आशा किस तरह की जाए? आशीर्वाद मांगने का अधिकार तो उसे होता है जो योगी के पैरों में पड़ के अपने अपराध की क्षमा मांगे। पर मैंने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया योगी कि जो क्षमा मांगूं। आपका श्राप मुझे स्वीकार है। आपके अभिशाप को आशीर्वाद में बदलने के लिए मुझे अपने मनमोहन मुरलीधर में विश्वास है, श्री हरि में श्रद्धा है। तुम और इतना अभिमान? अभिमान नहीं, आत्मविश्वास है। वे राक्षस हैं तो मैं उनमें शीलवंत चरित्र का सिंचन करके देवों को ईर्ष्या हो ऐसा दानवीर और संस्कार स्वामी बनाऊंगी। राक्षस और संस्कार स्वामी? इसका जवाब तो समय आने पर जाते जाते इतना तुम भी सुन लो जोगी कि धधकते धुएं की अग्नि के पास आयु बिताने वाले आप आग की लपट ये तो न सीख सके कि इस ज्वाला में कोई कंचन डाले या रेती, पर आग को कंचन से मोह नहीं और रेती का त्याग नहीं। उपदेश और एक योगी को देती है छोकरी। योगी जो अपने को भूल जाए तो संसारी लोग उन्हें मुक्ति का मार्ग सुझाते हैं, और योग की सिद्धि में से तो आशीर्वाद की गंगा प्रकटती है, आग की ज्वाला नहीं। तुलसी को श्राप? एक कन्या बाप का बदन छू ले तो क्या वो अपराध हुआ? धीरज धरो महारानी, योगी का श्राप और विधि का लेख टाले नहीं टलता। अब मैं कैसे धीरज धरूं महाराज? मैं एक माँ हूँ और एक कन्या के सौभाग्य सिंदूर का सुख तो एक माँ ही चाहती है। मेरी वृंदा के भाग्य में दानव के नाम का चलता सुहाग सिंदूर सुलग गया। तुम्हारे भरोसे मैंने तपस्वी के श्राप को अपने आंचल में ले लिया। जगत के तारनहार, मेरे ललाट पर लिखे उस राक्षस के नाम के इस सुहाग सिंदूर को तुम्हारे विश्वास से अपने माथे लगाती हूँ घनश्याम। इस समय की कसौटी में से मुझे पार उतारना मेरे पालनहार। उन भावी पति के चरणों में मेरा प्रणाम। ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। कहां है सृष्टि के सृजनहार? मेरे सामने आए, नहीं तो अपनी तपस्या के प्रताप से मैं सारी सृष्टि को सागर तल में डुबो दूंगा। सागर पुत्र जालंधर, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ हूं। आओ, ऊपर आओ। जालंधर, तुझ पर मैं प्रसन्न हुआ हूं। मांग ले वरदान। सृष्टि के सृजनहार, वरदान देने से पहले फिर सोच लो, बाद में पछताना न पड़े। पछताना तो पापी को पड़ता है, पुण्यवान को नहीं। तो फिर दो वरदान, अमरत, अभय। जगत में जालंधर को कोई जीत न सके। देव, दानव या मानव,
किसी के भी आगे जालंधर का मस्तक न झुके। तथा अभय हो, ये अभेद कवच तुझे सौंपता हूं। युद्ध में जाना तो इसे अपनी पत्नी से बंधवा लेना। जगत में तुझे कोई नहीं जीतेगा। पर ये तू याद रखना जालंधर, तेरे आंगन से कोई भी ब्राह्मण भिक्षा लिए भी न लौट गया तो इस कवच में से मेरे वरदान की शक्ति का नाश होगा। बोल, और कोई इच्छा? अब एक ही इच्छा है, इस अथाह समुद्र के बाहर मैं जिस धरती पर पैर रखूं वहीं मेरी राजधानी का निर्माण हो जाए। तथास्तु। ऋषि दुर्वासा से मिला उस अमंगल शाप का समाचार क्या सारे विश्व में फैल चुका है? जी हाँ राजन, राजकुमार को राजकुमारी का संबंध स्वीकार नहीं। ओह, तुम्हें उत्तर क्या मिला? दुर्वासा के उस श्राप का समाचार सुनकर कुमार के मुंह से एक चीख निकल गई राजन। ओह, अपने अनुभव की बात कहो। उन्होंने कहा कि अपने महाराज से कहना कि ऋषि के श्राप से जलती अग्नि जैसी लग्न की वरमाला किसी के गले में डालने से पहले ऐसी अभागिन राजकुमारी का मस्तक तलवार से। ये सब सुनने से पहले नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो। मथुरा नरेश, कुमारों के मस्तक उड़ाना ये ऋषि के श्राप का उपाय नहीं। तो फिर आप ही कहो देवर्षि, दुर्वासा के श्राप के मिथ्या करने का उपाय कौन सा है? उपाय एक ही है राजन। तो बोलो मुनिवर, आपका उपाय मेरी वृंदा पर आशीर्वाद रूप होगा। ऋषि के शाप का निवारण यानी कि देवों के साथ स्नेह संबंध, विश्व विजय इंद्रासन के अधिपति देवेंद्र के साथ अपनी वृंदा का संबंध कर दो। जो ये संबंध करने से मेरी प्यारी पुत्री का शाप मिथ्या हो तो ये संबंध मुझे स्वीकार है। पर पिताजी, मुझे ये संबंध स्वीकार नहीं। पर बेटे, वृंदा तप और साधना की आंधी में अंधे बने ऐसे ऋषि के श्राप की अग्नि को तो मैं अपनी पति भक्ति की अमृत बरसाती बदली से बुझा दूंगी। अरे तेरे माथे तो कुमकुम सिंदूर देव के नाम का शोभेगा वृंदा, दानव का नहीं। एक और है ऋषि के श्राप के निवारण रूप इंद्र तथा इंद्रासन का सौभाग्य, और दूसरी ओर है दानव तथा घोर दुर्भाग्य। दुर्भाग्य के खारे सागर में सीप के गर्भ में सौभाग्य का मोती पकता है। मुनिवर, कौन है ये दानव जिसके साथ मेरा संबंध जुड़ा हुआ है? उसका नाम है जालंधर। जालंधर? जालंधर? तो अब सुन लो देवऋषि, देव और दानव के स्वार्थ की आंधी के अंधकार को प्रकाश में बदल देने वाली जालंधर और वृंदा के संसार में से मानव वंश के एक महान ज्योत प्रकटेगी। महामुनि, ये तेरा अभिमान बोल रहा है वृंदा। नारी के आदर्श को आप यदि एक अभिमान गिनते हो तो इसमें आपका दोष नहीं देवऋषि, कारण कि आपके मुख से मात्र देवों का ही गुणगान होता है। नारायण नारायण। मथुरा नरेश, मैं तो वृंदा के संबंध का निमंत्रण लेके पहुंचा था, परंतु ये विधि को स्वीकार नहीं तो बस तुम्हारा जवाई जालंधर। नारायण नारायण। जालंधर? महाराजा जालंधर की जय, महाराजा जालंधर की जय, सागर पुत्र शंखचूड़ महाराजा जालंधर की जय। जय जय तुम्हारी, जय जय तुम्हारी देवों की देव महाराज जालंधर, जय जय तुम्हारी। बेटा, अब तो मेरी एक ही आशा अधूरी है, इसे पूरी करो। आज से इस नौखंड के अंदर तुम्हारे नाम का डंका बजे। बोलो बोलो मौसी माँ, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी, बोलो। अरे तेरी बलैया लूं और सुख से मर जाऊं मेरे लाल। इच्छा तो एक ही है कि अब तो इस राज सिंहासन को जो शोभा दे वैसी कोई रानी। शुभ घड़ी में मौसी माँ के मुंह से शब्द निकले हैं। ए पुरोहित, हमें यूं मक्खन लगाओ मत। ये ज्वालामुखी मौसी बोले ना तो काल घड़ियों के बाप को भी शुभ घड़ी होना पड़े, समझ गए ना? मौसी किसकी? राजा जालंधर की। तो ठीक, पर पुरोहित अब सुनो, रानी कैसी होनी चाहिए? अरे उस गंजेड़ी शंकर की पार्वती जैसी रूपवान, अरे अभागे इंद्र की इंद्रानी से अधिक रूप गुणवान, वैसी कोई राजकुमारी
अरे वो राजकुमारी बताओ कि मुए देवों की देवियां भी उसके सामने दासियां लगे, दासियां, वैसी रानी। बोलो पुरोहित जी, ऐसी कन्या कहाँ और किस जगह मिलेगी? महाराज, ऐसी कन्या तो एक ही है, मथुरा नरेश महाराजा कालनेमी की कन्या वृंदा। वृंदा? त्रिलोक सुंदरी, ये रूप, स्वरूप और सौंदर्य बस जालंधर के निमित्त सृजा है। जानते नहीं, यह अनजाने पुरुषों के आने पर प्रतिबंध है। अनजाने पुरुषों पर ना, पर मैं तो तुम्हारा प्रियतम। वृंदा का प्रियतम तो एक ही है, जालंधर। जालंधर और तुम्हारा प्रियतम? हाँ, जिसके नाम का मैंने
सुहाग सिंदूर लगाया हुआ है। सिंदूर के अधिकार से तुम्हारा पल्लू पकड़ने को आगे मत आना, नहीं तो मैं यही भस्म कर डालूंगी। भस्म कर दिया तो उस भभूत सिंदूर से ही तुम्हारी मांग सोहेगी। मन, वचन और कर्म से जो जालंधर को ही मैंने अपना स्वामी माना हो तो आग प्रकट हो। आग की जलती ज्वालाएं भी जालंधर का रास्ता न रोक सकेंगी। वृंदा, आओ ये आग बुझाओ, मेरे बाहुपाश में समाओ। जालंधर, और तुम, इसका कोई प्रमाण? प्रमाण मिल जाएगा, कसौटी करके देख लो। तो कहो, कोयल की कंठ में ये मधुर मीठे सुरों का सर्जन हुआ कैसे? जिसके हाथों को हमेशा बिजली का कड़ाका करती तलवार का ही साथ हो, उससे तुम सुर और संगीत का सवाल करती हो। तो अब लो अपने सवाल का जवाब। जब वीणा के सुर और गंधर्वों का गायन मातृ देवों के दरबार में दास बन के गूंजने लगे, तो प्रकृति ने स्वयं ही अपने मनोरंजन के निमित्त सुर के मधु भरे कटोरे को इस कोयल के कंठ में उंडेला। मोर को ये कला में नृत्य किसने और कैसे सिखाया, ये कहो। सुंदरी, तुम्हारे एक ही घड़ी के सहवास से हमेशा सिंह की दहाड़ को सुनना जिसका स्वभाव है, ऐसे जालंधर ने सुर और संगीत के सवाल का जवाब दिया। तो ये सवाल तो सरल है, और मोर तो मोरनी के साथ ही झुंड में विहार किया करता है। नृत्य कला प्रदर्शन तो उसने मोरनी से सीखा है। अब एक और सवाल पूछो। आज तो तुम्हारे सभी प्रश्नों का मैं पूरा पूरा उत्तर दे दूंगा। कलियों में यौवन कैसे आता है, और इस यौवन में श्रृंगार की सुगंध सुरभि कब प्रगति? वसंत का स्वागत करने को कलियां अपनी पंखुड़ियों का पल्लव खोलकर बाहर आवें, तो ही रसभोगी भंवरा इनसे छेड़छाड़ शुरू करता है। भंवरे का डंक जैसे ही कलियों के कलेजे से लगे, वैसे ही कलियों के यौवन में श्रृंगार की सुगंध सुरभि प्रगटे। समझी? फिर से समझाऊं? नाथ, वृंदा, स्वामी। नारायण नारायण, इस अनर्थ को रोको प्रभु। एक तो जालंधर दानव, फिर ब्रह्मा का वरदान, तीसरे तो सती नारी के साथ उसका मिलन। इस त्रिविध ताप के दावा नल से बचाओ प्रभु, नहीं तो ये आग समस्त संसार का विनाश कर देगी। इस अनर्थ की आग रोकने के निमित्त आप ही एक उपाय लेके गए थे ना मुनिवर? गया तो था प्रभु, परंतु आपकी पूजारन वृंदा दानव राज की रानी होने के स्वप्न में रंगी है। वृंदा के हृदय में वास करके ये दोनों लग्न की वेदी चढ़े, इसके पहले इनकी स्वप्न नगरी का नाश करो। दुर्वासा का श्राप और विधि का विधान टाले नहीं टल सकता मुनिवर। तो धर्म का नाश होगा और संसार में अधर्म का अंधकार छा जाएगा। अधर्म का अंधकार छा जाएगा तो फिर से सत्य का सूरज भी उदय होगा। आपकी लीला अपार है प्रभु। नारायण नारायण। जय चुनरी जय चुनरी, तू भूतल पर कहां से उतरी। अरे मेरी नवरंग चुनरी, नई नवेली पटरानी जैसी मेरी प्यारी 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 चुनरी। अरे मेरे संसार के मीठे सपने जैसी चुनरी। आज 7 बरस से मैं तो अकेला हूँ, तेरी और आशा से देख रहा हूँ। मेरे सुख दुख की साथी जैसी है चुनरी। अपने कलेजे की भड़ास मैं तुझसे ना कहूँ तो फिर किससे कहूँ, किसको उड़ाऊँ? उड़ान चुनरी। चुनरी के भाई से छोकरियां भागती हैं। आया वो आया, छैल चुनरी चुनरी वाला आया। अरे भागो। अरे भागो मत, सुनो भागो मत। क्यों? ये चुनरी देख के भागो मत। और चुनरी देख के भागने जैसी तुम्हारी उम्र अब नहीं है। हाँ, और ये तो ब्याह की चुनरी है, कोई सांप की कैचली नहीं। अब किस उड़ाऊं? रुको भी तो, एक कुमारी।
तुम्हें ही अब ये ब्याह की चुनरी उड़ा दूं? उड़ाओ उड़ाओ मेरे प्यारे, मुझे ये ब्याह की चुनरी उड़ाओ। उड़ाता हूँ, अपना मुखार बिन तो दिखाओ। आज तक ये चुनरी देख के छोरियां भागती थी, पर तेने तो मुझे भगाया। भागो भाई, उल्टे पांव भाग चले। हड्डी तोड़ डाली। ये ब्रह्मचारी, चल संबंध की चुनरी उड़ाने जाना है। संबंध? और इस छैल छबीले का संबंध? ए मौसी कन्या हाथ लगी, कौन है, कैसी है, कहाँ की है, उसका पता और ठिकाना तो है, जल्दी बोलो। उसका नाम है वृंदा और धाम ठिकाना है मथुरा नगरी। और संबंध आज होगा अपने महाराजा जालंधर से। महाराजा जालंधर से संबंध होगा? मुझसे नहीं। अरे नहीं, आज तुझे राजा की चुनरी लेके जाना होगा मथुरा नगरी, और साथ मुझे भी। चल तैयार हो जा। आवारा कहीं का। तैयार हो जाओ? हाँ, ये ठीक है। मथुरा नगरी की गलियों में मेरी संबंध की चुनरी ओढ़ने वाली कोई मिल ही जाएगी। लो समधन, पहना दो ये संबंध की चुनरी और सुहाग के गहने। अरे समधन, ये तो आज खाली संबंध का ही श्रृंगार है। ये तुम्हारी वृंदा हीरे मोती से भरी होगी। हाँ। बाकी समधन, एक बात कहूँ, ये हमारे जालंधर से संबंध बांधने को अनेक देवताओं की कन्याओं की बात हुआ करती थी। अच्छा? पर सच कहूँ, अब मैंने तो सीधी नाई बोल दी। ये तो हुआ होगा, देवताओं की कन्याओं की ही बात आई होगी। कारण कि तुम्हारे राजा जालंधर रूपवान है ना? हाँ, रूपवान है वो। लो पियो पियो, दूध पियो। ये तो जालंधर हमारी जवाई लगे ना, इसलिए मस्करी करती है। हाँ, तो ठीक। बाकी मैं क्या कहती थी? संबंध के लिए तुमने ही ना बोला था। हाँ हो ठीक, याद दिलाया। मैंने ही ना बोला था। कारण कि वो देवता जो है ना, बहुत ही कूट कपटी होते हैं। हाँ, ये तुम्हारे जैसे भोले भाले नहीं ना। और क्या, ये छोरी है तो बित्ता भर के, पर बड़ी बातून है भाई। हाँ। समधन, अरे हाँ, ये मैं तुम्हें घड़ी घड़ी समधन क्यों कहती हूँ पता है? कारण कि मैं हूँ ना राजा जालंधर की मौसी हूँ। मौसी? तो तुम तो जालंधर की सगी मौसी हो ना? हाँ, तुझे काम काज है कि नहीं? जब दो जन बात कर रहे हो तो ऐसे बीच बीच में क्यों टपकती हो? हाँ, तो मैं क्या कहती थी, मुझे भुला दिया। तुम अपना बखान अपने ही मुंह से कर रही थी। तू फिर बोली। हाँ समधन, तो मैं ये बोलती थी, मुझे याद है। तो मैं कहती थी समधन कि इस तुम्हारी वृंदा को हमारे जालंधर जैसा पति तो तीनों लोक में नहीं मिलेगा। और तुम्हारे जालंधर को हमारी वृंदा जैसी कन्या भी कहीं न मिलती। ये बड़बड़िया छोकरी है कौन समधन? मैं तो वृंदा की सखी हूँ, छबीली, सारी मथुरा नगरी की। समधन? समधन। इसने मुझे समधन कहा, समधन। हमें तो मजा आ गया, जिंदगी में पहली बार सच बोली है। अरे, इस राजमहल में कोई मनुष्य मौजूद है कि नहीं? ये मेरे जैसे भले मेहमान की मेहमानदारी करने वाला कोई है कि नहीं? अरे ब्याह की चुनरी ओढ़ू ना किसी की, काढ़ू ना घूंघट की लाज। बोली, मथुरा की कोयलिया बोली। अपनी मर्जी के मालिक महाराज, रे श्यामला गिरधारी, श्यामला गिरधारी। ए मर्जी की मालकिन महाराज, ये हमारी मर्जी के मालिक को ठहरने की कोठरी कहाँ है? उसमें रांधने, खाने, नहाने, धोने की सुविधा कहाँ है? कहाँ से आया है? जालंधर नगरी से। कुंवारा है? हाँ, कुंवारा तो हूँ। तो इस नगरी में क्या बाप के मुंडन को आया हुआ है? ना भाई ना,
मथुरा नगरी की मेहमानदारी भोगने और राजा जालंधर के संबंध की चुनरी लेके आया हूँ। और जो कोई तुम्हारी जैसी अच्छी में अच्छी पत्नी मिल जाए ना तो मैं भी अपने संबंध की चुनरी लेता आया हूँ। क्योंकि दिखाऊं? अरे दिखाऊं? अरे भक्तानी को चुनरी दिखलाने की बात कर, तू मुझे चुनरी दिखाए तो पहले ही मैं तुझे तेरे ठहरने की कोठरी दिखाती हूँ। चल वो देख ले। आओ मेरे पीछे पीछे आओ आओ। पीछे पीछे आऊं? अरे भक्तानी, तेरी करताल और मेरे तंबूरे का जो हो जाए मेल, तो जालंधर के चावल और मथुरा की मूंग की हो जाए मेल ठेल। फिर उसकी चल के पकाए खिचड़ी और खाए अपना छोकरा। अरे कहाँ गया चुनरी वाला वो? जरा मूंग चावल मिला रहा था। हाँ, ये रही तेरे रहने की कोठरी और ये खटिया बिना बिस्तर की लो। अरे पर इस पे बिस्तरा बिना तो हूँ भक्तानी। अरे पर मैं इसके ऊपर बिस्तर बिना जो सो जाऊं तो मेरा बदन छिल जाएगा। जरा मुलायम बिस्तर कर दे, लगा दे मुलायम बिस्तर। अरे मेरे मेहमान, मुलायम बिस्तरा कहाँ से लगाऊं? क्यों? बगल की कोठरी की कुंजी भंडारी ताला मार के अपने साथ ले गया है। ओहो, इस गांव का भंडारी भी बड़ा चालाक है। जहाँ तहाँ ताला मार के कुंजी भी अपने पास ही रख लेता है। अरे अब सोऊं कैसे? यहाँ। अरे अरे ये धोतियाँ किसकी हैं? ये कपड़े, ये घाघरा, ये चोली किसकी हैं? ओहो, ये सभी साड़ियाँ किसकी हैं? अरे औरत की धोतियाँ देख के मन बिगड़ा ना? अरे ये तो मेरी है। मन नहीं बिगड़ा, ये तो मेरा बदन छिले नहीं ना, उसका ध्यान रखता हूँ। चलो उतारो घाघरा। ये घाघरा उतारो और इसके ऊपर डालो। अरे है कोई इस राजमहल में? पर बोमा बोम क्यों करता है? डालती हूँ। डालो। ये ले, चल पड़ा रहे यहीं। अरे पर चलिए कहाँ भक्तानी, दूसरा डालो, दूसरा डालो, बिस्तर मुलायम रहे। अब और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये ले। कितनी भरी है धूल। ये इस्तेमाल नहीं हुआ लगता है। अब आ, चुप हो के सो जाना। पर सो किस तरह जाऊं? हाँ, तकिया तो ला। तकिया दूं? हाँ। तो इसके ऊपर रख तेरे पैर का जूता। हाँ, पर जूता तो गंदा है, चुभेगा सिर में। इससे अच्छा अपने इस कंबल को ही लपेट के उसे बिछा दो ना, तो जरा मुलायम मुलायम लगे। मेरे तोते को मुलायम मुलायम चाहिए। अरे मैंने अपनी जिंदगी में पहली वक्त मर्द के लिए बिस्तर लगाया और मर्द का बिस्तर न लगाना पड़े, इसीलिए तो मैंने गले में मणि की माला पहनी है। वाह वाह वाह, माला नन्ही है पर मणि भी अभी कोरी और मोटी है। हुए तो से? अरे पर चली कहाँ? चूल्हा तो बताती जा। चूल्हा क्यों? ये चूल्हे से तुझको क्या करना है रे? अरे भाई, उसमें लकड़ी डाल के मुझे खिचड़ी रांधनी है। क्या खिचड़ी? हाँ। लकड़ी की जगह तेरी चुनरी डाल देना। अरे ये चुनरी कहीं चूल्हे में डाल के जलाने के लिए नहीं लाया हूँ। ये तो तेरी जैसी कोई मिले तो उसे ओढ़ाने के लिए लाया हूँ। अरे चुनरी ओढ़ाने वाले तो इस गोकुल और मथुरा की गलियों में कितने ही रखड़ते हैं। चुनरी की पैदाइश। हाँ। तेने मुझे चुनरी की पैदाइश कहा है, और तू याद रखना, तेरी कोख से एक दिन इस चुनरी की पैदाइश का छोकरा न जन्मा ना, तो मैं छैला चुनरी वाला नहीं। अरे समझी भक्तानी? मेरे भाई का लग्न? हाँ, आपके भाई जालंधर का। आपसे भगवान ने कोई बात नहीं कही? नहीं, भगवान मेरे साथ मन खोल की बात ही कहाँ करते हैं। इनको तो भले इनके भक्त लोग और भले ये। पर मुनिवर, ये जालंधर मेरा सगा भाई है क्या? हाँ, आपके पिता सागर राज की संतान। महामुनि, लग्न की पत्रिका लेकर आप आए? प्रभु, मुझे भाई के लग्न में जाना होगा। तो तुम जाओ। मुझे देवों की सभा में जाने के लिए महादेव का निमंत्रण है। लो देखा देवी, भगवान के भक्तों की भीड़ पड़े तो ये नंगे पैर दौड़े चले जाते हैं, और साले के लग्न में जाने की तो बात ही नहीं। नारायण। वो तो मैं जानती हूँ मुनिराज, मेरे पीहर वाले ने जरा भी नहीं भाते। ये मेरे भाई के लग्न में ना आवे
तो क्या हुआ, मैं तो ये चली। नारायण नारायण। वृंदा, आरती और पूजा तो मंदिर के प्रभु के पुजारी पर ही छोड़ो। नारी के वास्ते पति ही उसका प्रभु है। इस नाम से मुझे घृणा है। मैं तेरा प्रभु नहीं, पति हूं। और ये मंदिर नहीं, अपना विलास भवन है। राग रंग का फाग खेलने की आज मधुर रजनी है। मेरा और आपका मिलन ये मात्र राग रंग नहीं, दो संस्कारों में से प्रकटती जीवन की एक महान ज्योति, धर्म की क्यारी में रोपित मानव वंश के एक अमृत बेल। वृंदा, जालंधर हृदय को पुजारन की नहीं, प्रेसी की लालसा है। नाथ, वृंदा, नाथ। बोल, क्या लेने आया है? वो तुमको मंतरने के लिए चुनरी दी थी ना, वही लेने को आया हूँ। वो चुनरी किसी बालिका को ओढ़ाने के लिए मैं 7 साल से उसकी। हाँ। अच्छा, चुनरी, चुनरी तो ले ये चुनरी। देखो, ये चुनरी तेरी मनभाती कन्या के ऊपर उड़ा देना। तुझे देखते ही वो ब्याता कन्या तुझे प्यार करेगी, और कुंवारी हुई तो तेरी ब्याता होगी, और जन्म जन्म भर तुझे पति मान के पूजा करेगी। जा पति मान के मेरी पूजा करेगी। तो आपसे अपनी मर्जी के मालिक महाराज। गाओ वृंदा, प्रणय का गीत गाओ। परवारी जाऊं, सुंदर सूरत परवारी जाऊं। हो मेरो जिया तो डावाडोल, कैसो सुंदर साजन मेरो, बोल झांझर बोल झांझर, झललन झललन झांझर बोल। पहली पहली रात बीती,
तू मेरो सागर, इस सुहागिनी का सिंगार तू, सुहागिनी का सिंगार तू, हो मन का मोती तू अनमोल, कैसो सुंदर साजन मेरो, बोल झांझर बोल झांझर, झरनन झांझर बोल, हो पहली पहली रात बीती। संबंध की चुनरी कभी मैं न ओढ़ूं, काढ़ूं न घूंघट की होलाज, अकेली ही खाऊं और अकेली ही सोऊं, अपनी मर्जी के मालिक महाराज, श्यामला गिरधारी। ओहो, ये तो अपनी मर्जी की मालकिन महाराज श्यामला गिरधारी। अरे चुनरी ओढ़ो ना अलबेली और बनो मेरी घरवाली, मेरी प्यारी। गिरधारी हे श्यामला गिरधारी, हे श्यामला गिरधारी, हे श्यामला। छैला छबीला, मेरी ये मांग को कुमकुम सिंदूर लगाना। तेरी मांग को तो तू जितना कहे सिंदूर लगा। सच क्या? हाँ। मेरी कलाई में चूड़ियां पहनाना। कलाई में ही नहीं, कहे तो तेरी बाहों तक तुझे चूड़ियां पहनाऊंगा। हाँ, सचमुच? मुझे करधनी दो, पग में झांझर और इस गले में हार पहनाना। अरे ये सब तो तू मेरा घर बसाने मेरे संग चले, वहाँ तेरे गले तक तुझे चांदी सोने से लाद दूंगा। हाँ? और पहले तेरा ये भेष उतारूंगा। तो तुम्हें अपना भेष अभी उतार दो। अलग रख, अलग रख, ये करताल अलग रख। साली अपने दोनों के बीच खड़खड़ाती है, ये करताल तो चाहिए नहीं। बाकी वारे तेरा घेराव, इसे पाने को सबका जी ललचाए ऐसा घेर। तो फिर आओ ना, मैं तुम्हें अपनी गोद में बिठा लूं। गोद में तो है ना, अपना जो छोकरा होगा ना वो बैठेगा, तब तक खाली रखना। चाचा, ऐसा क्यों बोलते हो? अरे अब ऐसा बोलना तो बंद और वैसा बोलना शुरू। अपनी मर्जी की मालकिन महाराज। हाँ समझी ना? क्या समझी? अब से तो तुम्हारी मर्जी की मालकिन हूँ महाराज। आ जाओ, अब चलो उस ज्वालामुखी को झक मारने दो। जालंधर का दरबार और सौंदर्य विहीन नंद आनंद। जी महाराज। जाओ, मनोरंजन की तैयारी करो, घुंघरू की झनकार को जगाओ। जैसी आज्ञा महाराज। रंग राग और विलास से भरे कटोरे के नशे में भूले हुए दानव राज, तेरे राज दरबार में सुंदरियों के घुंघरू की आवाज सुनने की आशा से नहीं आया। कौन हो तुम? दानव राज, अभिमान के इतने ऊंचे शिखर तक पहुंच गया है कि तेरी आंखों ने अपने कुलगुरु को नहीं पहचाना। कुलगुरु? कैसा कुल? कौन सा गुरु? मैं गुरु शुक्राचार्य। उन धोखेबाज देवों के हाथों तेरे पिता सागर राज की संपत्ति लूटी जा चुकी है। इसी वास्ते तो आठों पहर पत्थर पर माथा पटक के मिथ्या गर्जना कर रहा है तू। धिक्कार है उस पुत्र को जो अपने पिता के बैर का बदला न चुकाए, पिता की छाती में जलती अग्नि ज्वाला को दुश्मन के लहू से बुझावे नहीं। कौन हो तुम? परिचय दो अपना तुम। वाह, लड़के को दादा का परिचय चाहिए। गुरुदेव शुक्राचार्य, सम्राट जालंधर को मेरा परिचय दे दो। दानवराज, ये है तेरे पितामह राहु, देवों के दुश्मन, जिनका देवों ने छल से मस्तक काट डाला था। दादाजी, कौन है वो देवता लोग जिन्होंने आपका मस्तक काट डाला? गंजेड़ी शंकर, ब्रह्मा विष्णु और इंद्रासन के अधिपति इंद्र, सभी ने मिलकर छल कपट से तेरे पिता सागर राज को लूट लिया था और चालाकी से 14 रत्न ले गए। उसका प्रमाण है मेरा ये कटा हुआ मस्तक। अन्याय, अधर्म, विश्वासघात। दादाजी, मुझे सौगंध है आपके कटे हुए मस्तक की।
जालंधर प्रतिज्ञा करता है कि कैलाशपति शंकर के तीनों लोचनों को लहू के आंसू रुलाऊंगा। कपटी कालिया विष्णु की शेषनाग की शैया पर कंटक का बन बोऊंगा। इंद्र का इंद्रासन डुलाऊंगा। नगाड़े बजाओ, युद्ध की तैयारी करो। विजय तिलक करते हाथ क्यों कांपता है वृंदा? नाथ, तुम्हारी आंखों में मुझे भय के लक्षण दिखते हैं। तुम सम्राट जालंधर की रानी हो। क्या मेरी तलवार की शक्ति पर तुम्हें विश्वास या श्रद्धा नहीं? है, संपूर्ण श्रद्धा है, लेकिन फिर भी हृदय कुछ कहना चाहता है। कहो रानी, तो कहो ना। उपदेश या आदेश मैं दूं, ये मेरा धर्म नहीं, लेकिन आपकी अर्धांगिनी के नाते एक प्रार्थना है। बोलो बोलो वृंदा। युद्ध की इस तलवार को म्यान करो स्वामी। वृंदा, देवों के साथ संग्राम में आज तक कोई विजय नहीं हो सका। देवों के साथ संग्राम में हारने वाले कायर होंगे, ये जालंधर नहीं। परंतु इसका परिणाम क्या होगा ये जानते हो राजन? हजारों सुहागनों का सुहाग सिंदूर चिता की आग में जलने लगेगा। देवलोक दानवों की कितनी ही सुहागनों के सिंदूर राख बना चुके हैं। लाखों माताएं पुत्र विहीन बन जाएंगी। उनके होठों हृदय से स्नेह की लोरियों के बदले मौत के भयानक स्वर निकलेंगे। वृंदा, सम्राट की रानी की जबान पर ऐसे शब्द शोभते नहीं। युद्ध में जाते हुए पति को शकुन न कराओ। स्वामी, क्यों, तुझे देवों से डर लगता है? क्या तुझे अपने सतीत्व पर श्रद्धा नहीं? स्वामी, अरे तेरी मांग में भरे मेरे नाम के सिंदूर की लाली लजाती है। विजय हो रण संग्राम में। ब्रह्मा के आशीर्वाद रूप ये कवच युद्ध में आपकी रक्षा करेगा। ये विजय माला मेरे पतिव्रत धर्म की प्रतीक है। इसके फूलों में मेरे शील और स्वामी भक्ति की सुगंध है। इंद्र का वज्र, शंकर का त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आपके शरीर को स्पर्श नहीं कर सकेंगे स्वामी। वृंदा, स्वामी, अरे ये क्या हुआ? नारायण 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 नारायण। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो। देवेंद्र, जालंधर युद्ध की नौबत पर विजय का डंका बजाता आ रहा है। जालंधर की ये हिम्मत कि देवराज इंद्र के सामने युद्ध का आयुध लेकर के आवे। सतीत्व की शक्ति की विजय माला धारण किए हुए है। उसके पिता सागर राज के 14 रत्न जालंधर को सौंप दो, नहीं तो इस युद्ध के आह्वान का प्रतिकार करो। युद्ध की रणभेरी बजाओ। जालंधर और इंद्रलोक पर चढ़ाई करने को उद्यत हुआ है आज। उसकी आंखों में समाया हुआ ये इंद्रलोक और इंद्रासन के स्वप्न को मैं तो इस धरती पर ही धरती की धूल में मिलाकर रख दूंगा। जालंधर, जीवन प्यारा हो तो इंद्र के वज्र के सामने तलवार न उठा। मेरे चरण चूम के क्षमा मांग ले, जीवित जा सकेगा। अजर अमर जालंधर को जीवित रहने का लालच? अरे आज तो तेरे जीवन का आखिरी सूरज सामने है। मेरे पिता की लूटी हुई संपत्ति पर अधिकार मेरा ही है।
हार गया वो अभिमानी इंद्र। जालंधर के सामने आया ही क्यों? सैनिकों, इंद्रलोक की सारी संपत्ति लूट लो। देवों से कहो कि जालंधर के नाम की जय जयकार करें। अब इस इंद्रलोक पर भगवान जालंधर के नाम का विजय ध्वज लहराएगा। आज से इस इंद्रासन पर मेरा अधिकार है। सभी देवता मेरे दास हैं। महाराज, ये रही इंद्र की इंद्राणी। इंद्राणी? इंद्र की पटरानी। आज से तू जालंधर के वास्ते है। ले चलो इसे अपने राज दरबार में। आज से ये जालंधर के राज दरबार की शोभा होगी। रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। इतने भयभीत क्यों हो देवेंद्र? कहो, ऐसा कौन सा संकट आ पड़ा? आप तो त्रिकाल ज्ञानी हैं प्रभु, और मुझसे पूछते हैं। दानव जालंधर इंद्रलोक पर अधिकार जमा चुका है। संभलो, संभलो प्रभु, मेरे भाई को इंद्रलोक पर विजय प्राप्त हुई। नारायण नारायण। देवी, आज तो इंद्रासन पर विजय पाई, पर एक दिन तुम्हारा भाई समस्त देवलोक पर विजय प्राप्त करेगा। सुनते हो प्रभु? सती के सतीत्व के सामने तो देव हो के दानव सबको हार माननी पड़ती है मुनिवर। समझे देवेंद्र? सुन लो, साले बहनों का संबंध है यहाँ तो। अब तो मदद मांगने को कैलाश पर जाओ, कदाचित भोलेनाथ तुम्हारी मदद करें। नारायण नारायण। विजयमाला। छबीली जी, महाराज की विजय के आनंद में साधुओं को भोजन निमित्त निमंत्रण भेजा है। वो लोग देख यहाँ पहुंचे कि नहीं? जी। बाकी महाराज, अरे मुझे तो पूरा विश्वास था ही कि तुम उन मुए देवताओं के दांत खट्टे करके युद्ध में जीत के ही आओगे। अरे तुम तो त्रिकाल ज्ञानी हो ना, इसलिए तुम्हें तो खबर पड़ जाती है। और फिर तुम हो महाराज की मौसी, और मौसी तो बस दो ही प्रख्यात, एक महाराज की मौसी, दूसरी बाघ की मौसी। हाँ हाँ, बाघ की मौसी है। बाकी मौसी है बिल्ली। अरे धोती मेरा, धोती में धोती लाल, ये सोमरस डालने में ध्यान रख, नहीं तो गिरा देगा। महाराज, एक बात कहूँ, ये तुम्हारी रानी है ना, इसे तुम्हारे ऊपर जरा बनी है हो। वो तो मुई उस कालिया की मूर्ति के सामने आंखें बंद करके उसकी प्रार्थना करती है, हे भगवान, हे प्रभु, मेरे पति की रक्षा करना। अरे प्रभु, मुझे तो उस कालिया की मूर्ति में काला नाग दिखता है। तुझे काला कुत्ता काटे या काला नाग तुझे डस ले? क्यों तू महाराज के कानों में जहर भरती है? अपना काम कर, तू अपना काम करना। कितनी बार कहा है कि दो बड़े आदमी बात करते हो तो वहाँ बीच में बैल की तरह सींग न मारा कर। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। महाराज, महाराज! अरे ओ बुड्ढी, तेरे चुगली करने से अभी यहाँ सत्यानाश होने वाला है। ये मुए छेला, हम राजा की रोटियां तोड़ते हैं, ये समझ ले। और जिसकी रोटियां तोड़े ना का जो भला ना सोचे तो अपना सत्यानाश हो जाता है। नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हो भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। बंद करो, बंद करो ये नारायण नाम का गुणगान। मेरे राज में रहते हो और मेरे ही शत्रु का गुणगान। आज तो तीनों लोक का विजेता है भगवान जालंधर। विजय के नशे में अंधे बने अभिमानी, गुणगान तो सदा नारायण का ही होता है, जय जयकार तो जगदीश्वर की ही होती है। बंद कर तू ये जबान, मेरा खाते हो और भक्ति उन धोखेबाज देवों की। देवों का गुणगान तो सृष्टि का सृजन हुआ तब से होता आया है और होगा ही। देव तो जगत के जीवन दाता हैं, पालनहार हैं। पालनहार जालंधर है। बोल भगवान जालंधर की जय, नहीं तो अपनी इस तलवार से तेरा मैं शीश उतार लूंगा। तलवार का भय और साधु को? उतार लो मेरा शीश।
अपना ये शीश प्रभु के चरणों में मैं समर्पित कर दूंगा। तो इसे भगवान को कर दे तू समर्पित। ले। नहीं स्वामी नहीं, तलवार का वार तो रणभूमि में शत्रुओं पर होता है। ये तो साधु, और साधु तो स्वयं श्री हरि के स्वरूप है। संसार में यदि श्री हरि है कोई तो एक ही है, भगवान जालंधर। हट जा सामने से। याद कर ले आज भगवान को, देखता हूं मेरी तलवार से तुझे वो कैसे बचाता है। श्री हरि। ले। हे नारायण, तेरे नाम की महिमा गाते साधु का शीश कटे, धर्म मंदिरों पर तेरी ध्वजा न फड़के। हे गोवर्धन धारी, गरुड़ पर चढ़ के आओ, साधुओं को जीवित करो मुरारी, साधुओं को जीवित करो, साधुओं को जीवित करो मुरारी, साधुओं को जीवित करो। जिसने साधु को संताप दिया रे, उसका ना रहा नाम निशान। ये सच्ची सिखावन मान ले रे, रे बंदे थोड़ा कर अभिमान। खाक में खप जाना रे बंदे, माटी में मिल जाना। थोड़ा करो अभिमाना कि एक दिन पवन संग उड़ जाना। खाक में खप जाना रे बंदे, माटी में मिल जाना। थोड़ा करो अभिमाना कि एक दिन पवन संग उड़ जाना। चुन चुन महल बनाया, मूरत है घर मेरा, मूरत है घर मेरा। ओ यमराजा वे जीवन ले रे, फिर कहाँ घर तेरा रे। खाक में खप जाना रे बंदे, माटी में मिल जाना। थोड़ा करो अभिमाना कि एक दिन पवन संग उड़ जाना। पवन संग उड़ जाना। पहनो पहनो हीरे का गहना, पहनो हीरे का गहना। हो सुन रे भाई, मौत आए तो यूं ही पड़ा रह जाना रे। आँख में खप जाना रे बंदे, माटी में मिल जाना। थोड़ा करो अभिमाना कि एक दिन पवन संग उड़ जाना। पवन संग उड़ जाना। जन्म रोवे बहन रोवे एक माता, बहन रोवे एक माता। 13 दिन तक तिरिया रोवे, कर पराई आशा रे।
आग में खप जाना रे बंदे, माटी में मिल जाना। थोड़ा करो अभिमान के एक दिन पवन संग उड़ जा, पवन संग उड़ जा, पवन संग उड़ जाना। संसार की सर्जनहार जैसे तू बचाए उसे कौन मार सके जग के जीवन दाता। वृंदा, आज तेरे जीवन दाता के टुकड़े करके धरती की धूल में पल भर में मिला दूंगा। स्वामी, इन्हें मिट्टी में मिलाने वाले कितने मिट्टी में मिल गए। ये तो अखंड है और अमर है। अमर है? तेरे इस अखंड और अमर कपटिक कालिया को आज मैं अपने हाथ चूर चूर कर डालूंगा। सारी जगत में ऐसा कोई हाथ या हथियार नहीं जो इन्हें तोड़ सके। अरे हम तो इनके ही गड़े माटी के पुतले हैं। पुतला कहीं गड़ने वाले के टुकड़े कर सकता है? अरे जालंधर कर सकता है। कपटिक कालिया, ले। चला ले अपना ये माया जाल। तेरे छल कपट से डर जाए ऐसा ये जालंधर नहीं। ले। प्रभु, करुणा सागर, अभिमान में मदांत हुए मेरे स्वामी के अपराध को क्षमा कर दो भगवान, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। अरे मैं कहता हूँ बुढ़िया, तुम तो वृंदावन की कुंज गलियों में भी आग लगाओ ऐसी हो। वैसे तो मुझे भी श्यामला जी ने सपने में आके ये कहा। क्या कहा? ये तो यूं कहा है कि वो ज्वाला तेरा घर बिगाड़ने आए ना तो उसके गाल को इस सुलगते अंगारे से दाग देना। कहाँ भागती है बुढ़िया? ये राजा जालंधर और वृंदा के जीवन में आग लगाई और अब मेरा संसार सुलगाने आई है। तुम्हें तो मैं समझा दूंगा। तो फिर तुम ही कान खोल के अब सुन ले छेला कि तेरे और छबीली के संसार के अंदर जो आग ना लगाऊं तो मेरा नाम भी ज्वालामुखी नहीं। अरे जारी चले मुंह वाली टोकरी, गांव में औरों का घर तोड़ा होगा पर मेरा और छैला का संसार तो जैसे लसलसाता हलवा। नाचो। विजय का इतना अभिमान। घुंघरू तो अप्सराओं के पैर में शोभा देते हैं। मैं तो इंद्र की इंद्रानी हूँ। नहीं, तो इंद्र की इंद्रानी नहीं पर जालंधर की दासी हो दासी। कहता हूँ नाचो। हारे हुए दुश्मन की संपत्ति पर विजेता का अधिकार होता है। मैं संपत्ति नहीं, नारी हूँ और पराई नारी तो होती है विष का कटोरा। नहीं, तेरी जवानी अर्थात मदमस्त मदिरा की सुराही। इंद्रानी अर्थात सोमरस, सुरा का छलकता जाम। वृंदा, पर नारी का पल्लू पकड़ने वाले की जगत में कभी जीत नहीं हुई। शास्त्रों में इसके प्रमाण भरे हैं। राम के हाथों 10 मस्तक रावण के कटे, द्रौपदी की चीर खींचते 100 कौरव रण में शेष हुए। राम और कृष्ण का गुणगान मेरी नगरी में। दूर हो यहाँ से। भाभी, भाभी, जिसकी मांग में तेरे नाम का सिंदूर भरा है उस नारी का ये सम्मान। राजसभा, राज सिंहासन और राजा तो नारी के सम्मान से शोभता है। मेरी मान भाई, इंद्राणी को मान पूर्वक उसके पति को सौंप दे। अगर न सौंपू तो परिणाम क्या होगा ये कहते मेरी जीभ कांपती है। बोल, बोल दे। तेरा वो 4 हाथ वाला सुदर्शनधारी मेरा मस्तक। बहन, बहन सुनो, अमंगल शब्द ना उच्चारना। नहीं भाभी, मेरा भाई अपने को भूला है, मैं नहीं।
मैं तो आई थी अपने भाई के हाथ में राखी बांधने को। मैके के आंगन में ममता की मीठी बेल मुरझाए कि कोई बेटी नहीं चाहेगी। बांधो बहन, अपने भाई के हाथ में राखी बांधो और आरती उतार के आशीर्वाद दो कि भगवान इनको सम्मति प्रदान करे। मेरे राज में जो उस कालिया का नाम लिया तो ये जबान खींच लूंगा। बहन, बांधो बहन, अपने भाई के हाथ में राखी बांधो। आज के इस मंगल अवसर पर मुंह तो ना फेरो ना। भाई, भैया, भाई और बहन के स्नेह प्रीत का आज महापर्व है। अब बहन की ममता से मुंह न फेरो भैया। नाथ, स्वामीनाथ, बहन की आंखों में से अमृत के बदले आंसू बरसे तो अपने लिए अच्छा नहीं होगा। इस तरह से मुंह मत फेरो स्वामी। भाभी, ये मेरा भाई नहीं फिरा है, इसके दिन फेरे हैं। बहन, बहन, स्वामी। क्यों, बात क्या है देवी? जब से भाई जालंधर को राखी बांध के आई हो तब से आनंद के बदले उदास क्यों लगती हो? तुम्हारा सम्मान तो। नारायण नारायण, क्या बात कहते हैं प्रभु। देवी का तो जालंधर ने ऐसा सम्मान किया कि आज तक किसी भाई ने बहन का वैसा सम्मान नहीं किया होगा। देवर्षि, मुझे तो लगता है प्रभु, अब तो देवी अकेली ही नहीं, सभी देवियां जालंधर को राखी बांधने जाएंगी। क्यों, है ना देवी? महामुनि, जालंधर का इतना बड़ा बखान करते हो, मुझे तो लगता है तुम्हें भी कुछ दक्षिणा मिली है। मेरी दक्षिणा की तो फिर पूछना प्रभु। प्रथम देवी से पूछो कि जालंधर को राखी बांधने गई थी, फिर राखी बांधी या वापस लेके आ गई? दहेज देने में कहीं कुछ कमी तो नहीं पड़ी थी? महामुनि, भड़कती अग्नि आपकी वाणी से बड़ी ज्वाला का रूप धारण करेगी और उसका परिणाम। देखते हो प्रभु, जालंधर द्वारा किए गए अपमान के आंसू अभी भी देवी की आंखों में सूख नहीं सके। जानता हूं महामुनि, जानता हूं। जालंधर द्वारा किए देवी के अपमान की बात मैं जानता हूं। भरी सभा में इंद्राणी को नचवाने की बात से मैं अनजान नहीं हूं, पर क्या करूं? वृंदा को दिया वो दुर्वासा का श्राप जालंधर पर आशीर्वाद रूप हुआ है। सतीत्व के सत्य और विधि के विधान के सामने मेरा हाथ नीचा पड़ता है। विधि का विधान तो आप करते हो प्रभु। आज तो अकेली देवी की आंखों में आंसू भरे हैं, कल समस्त देवताओं की देवियों की आंखों में आंसू की नदी छलकती होगी। जालंधर की राजसभा में देवियों के नृत्य देखने के निमंत्रण की राह देख रहे हो प्रभु? महामुनि, तो आप सुदर्शन मात्र शोभा के लिए हाथ में रखे हुए हैं और ये पंचजन्य शंख धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध की घोषणा करने को भूल गया है। देवर्षि, अहिंसा परमो धर्म के आदर्श को याद रख के इस कमल को घुमाते रहो भगवान। महामुनि, जगत के मंदिरों पर धर्म की ध्वजा सदा ही लहराती रहेगी। जालंधर के साथ उस विष्णु के सुदर्शन चक्र को जालंधर की तलवार चूर चूर कर डालेगी। कह दो उस कपटी कालिया से कि युद्ध के मैदान में जालंधर तेरी राह देख रहा है। सम्राट जालंधर की जय। नारायण नारायण। सम्राट, दानवों का विजय ध्वज आसमान से ऊंचा लहराओ, हिमालय की छाती पर अपने राज सिंहासन की स्थापना करो और युद्ध के मैदान में मैं अपनी संजीवनी विद्या से मृत्यु पाए अपने सैनिकों को जीवित करूंगा। धन्य धन्य गुरुदेव, देवों का नाश जालंधर की तलवार पर लिखा जा चुका। बोलो भगवान जालंधर। नहीं, जय जयकार तो जगत पिता के नाम की होती है। वृंदा, गुणगान तो जालंधर के नाम का होता है। नाथ, ऐसे ही अहंकार से एक दिन बोले थे आपके पूर्वज महाराज हिरण्यकश्यप कि मैं ही भगवान हूँ, और उस दिन भगवान ने नरसिंह रूप धर के उनका नाश किया। तब संजीवनी विद्या का कटोरा लेकर गुरु शुक्राचार्य कहाँ चले गए थे? जीवन और मृत्यु जिनकी महालीला है, ऐसे विष्णु के सामने संग्राम नहीं स्वामी, उनकी शरण में जाती है। अरे अब तो जालंधर के चरणों पर विष्णु का मस्तक होगा। हाँ महाराज, अपनी तलवार से उस विष्णु का मस्तक उतार लेना। मुझे अपने राजगढ़ के दरवाजे पर उसका तोरण बांधना है। अरे उस कालिया कपटी का मस्तक
तो मेरे रथ के घोड़ों की ठोकर से धरती की धूल चाटता होगा। नाथ, स्वामीनाथ। नाथ, क्या है? सुने माथे संग्राम में न जाइए। शकुन का कुमकुम तिलक और विजय की ये माला धारण करते जाइए। शकुन और अपशकुन तो कायरों के लिए है। शूरवीर तो जहां पैर रख दें वहां शकुन उनके चरण चूमने आते हैं। हे प्रभु, मेरे स्वामी के संहार के लिए हाथ में सुदर्शन धारण करने से पहले एक पल मेरे सौभाग्य के सिंदूर के सामने देखना जगदीश्वर। जगत के पालनहार, अपने ही हाथों से मेरी सुहाग की चुनरी का पल्लू खींच के काली ओढ़नी न उड़ा देना घनश्याम। अधर्म का आचरण छोड़ दे जालंधर, नीति के मार्ग पर पैर रख, नारी सम्मान की भावना जगा। कालिया कपटी, तू धर्म और नीति की बात करता है? तुझसे कहता हूं मान जा जालंधर। सती वृंदा की मांग में सुहाग सिंदूर देखने की इच्छा हो तो मेरी शरण में आओ। मेरी शरण में आ जा विष्णु, नहीं तो आज अपनी तलवार से अपनी बहन के सुहाग सिंदूर को मिटा कर रख दूंगा और उसकी मांग भी सिंदूर के बदले तेरी चिता की राख से भर जाएगी। जगत जिसे भगवान कहता है वो भगवान आज जालंधर के सामने हार गया। जगत का भगवान अर्थात जालंधर। महाराजा जालंधर की जय, महाराजा जालंधर की जय। स्वामी वृंदा, देख ले, तेरी वो विजय की फूल माला बिना तेरे उस मायावी 4 हाथ वाले को हरा कर आया हूँ। देख लो स्वामी, उन्होंने मेरे माथे में सुहाग का कुमकुम छिड़का। नारायण के नाम की सारथी को नमन करो स्वामी। भूल जा अपने इस नारायण को। नारायण नारायण, वाह भगवान वाह। जालंधर की तलवार के सामने सुदर्शन झुक गया। जालंधर की तलवार के सामने नहीं मुनिवर, वृंदा की भक्ति के सामने सुदर्शन झुक गया। तो देख लो भगवान, अब नारद की वीणा के तार की झनकार और करताल का ताल
इस ताल पर मैं महाकाल को तांडव नचाऊंगा। भगवान जालंधर की जय, भगवान जालंधर की जय, भगवान जालंधर की नारायण नारायण नारायण। अरे तेरा वो नारायण तो सम्रांगण में मेरी तलवार की शक्ति के सामने पीठ दिखाकर भाग गया। आज से तू इस तंबूरे पर गुणगान मेरे ही गा। गुणगान तो उसका गाऊंगा सम्राट जो सर्वगुण संपन्न हो। तुम्हारे राज्य में रिद्धि है, सिद्धि है, पर सिंहासन सिंहासन सुंदरी बिना सूना है, और जिस सिंहासन पर विश्व सुंदरी ना हो वो सिंहासन सिंहासन नहीं, मात्र सोने की धूल का ढेर है। तो बोलो, कहां है ऐसी सुंदरी? कौन है वो रूप सुंदरी जो जालंधर की पटरानी कहला सके? त्रिलोक में ऐसी सुंदरी एक ही है, और वो उसका हिमालय पर निवास है। उसका नाम कहो महामुनि। मेरा मस्तक उतार लोगे तो भी नाम जीभ पर नहीं आएगा। नाम कहो महामुनि। तुम्हें जानना ही है तो पार्वती, शंकर की पटरानी। नंद, आनंद। जी महाराज। जाओ, हिमालय के शिखर पर जाकर शंकर को संदेशा दे दो कि प्राण की परवाह हो तो पार्वती का हाथ सम्राट जालंधर के हाथ में सौंप। जैसी आज्ञा महाराज। नारायण नारायण। स्वामी, दूतों को रोको ना स्वामी, दूतों को रोको। शंभू की आंखों की जलती आग में हाथ न डालो। माता पार्वती तो जगत जननी, जो माया, जगदम्बा, वासना भरी दृष्टि से माँ का पल्लू नहीं पकड़ते स्वामी। उनके पल्लू से तो आंखों का आंसू पोंछते। आंसू और जालंधर की आंख में? अरे रोने का समय तो अब देवों का आया है। पार्वती को अपनी पटरानी बना के देवों के देव महादेव को मैं डमरू के ताल पर तांडव नचाऊंगा, तांडव। भूलते हो सम्राट, आप भूलते हो। शंकर तो संहार के स्वामी हैं। उनकी आंखों में आग और अमृत दोनों का वास है। एक पल जो उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो तो विश्व का विनाश हो जाए स्वामी। वृंदा, तेरे उपदेश में मुझे स्वार्थ की दुर्गंध आती है। नारी का दूसरा नाम यानी कि ईर्षा, जलन है। तुझे पार्वती से जलन होती है, जलन। जलन, ईर्षा और वृंदा की आंखों में? नहीं स्वामी नहीं। वृंदा की आंखों में जिस दिन जलन ईर्षा का जहर उमड़ेगा उस दिन समुद्र सीमा छोड़ देगा, धरती रसातल में चली जाएगी। वाह स्त्री चरित्र, वाह। नारी जाति को समझने में पुरुष सदा ही चकराता है। पति होके पत्नी को परखना सीखो स्वामी। रानी या पटरानी के मोह में जो पागल हो वो ये वृंदा नहीं, और इससे भी विश्वास न आता हो तो लो। मेरी आंखों के ये बुझे दीपक एक ही विनती करते हैं स्वामीनाथ, एक बार माता पार्वती को माँ कहो स्वामी, माता पार्वती को माँ कहो स्वामी। सैनिकों, ले जाओ उसे, फेंक दो काल कोठरी में। नहीं स्वामी नहीं, जाओ। मेरी बात मान जाओ स्वामी, मेरी बात मान जाओ। जालंधर की पटरानी अर्थात पार्वती। झूम झूम करती भिलनिया आवे, हमारे मन ये भावे हारे। झूम झूम करती भिलनिया आवे, हमारे मन ये भावे हारे। तुम्हारी महादेव जी गंगा पार्वती, भिलनिया को कहाँ रखोगे हारे। तुम्हारी महादेव जी गंगा पार्वती, भिलनिया को कहाँ रखोगे हारे। हे गंगा पार्वती को मैं के पटाऊं, गंगा पार्वती को मैं के पटाऊं। भिलनी घर की रानी हारे, रुम झूम करती भिलनिया आवे, हमारे मन ये भावे हारे।
तुमरे ही खातिर सुनो भिलनी रानी कंचन का महल रचाऊं हारे। झूम झूम करती भीलनी रे निकली हमारे मन ये भावे हारे। छुएंगे भिलनी सोने के ताल में जिमाऊं हारे। झूम झूम करती भीलनी रे निकली ओ हमरे मन ये भावे हारे। आओ महादेव जी, आओ महादेव जी, तोरे ही हृदय समाओ हारे। आओ महादेव जी, आओ महादेव जी, तोरे ही हृदय समाओ हारे। भोलेनाथ, जय शिव शंभो, जय शंभो। त्रिलोकनाथ, जालंधर के दूत संदेशा लेकर आए हैं। तो सुना उसका संदेशा। सम्राट का संदेश है, यदि प्राणों की परवाह हो तो पार्वती का हाथ मेरे हाथों में सौंप दें। दुष्ट! मुट्ठी भर मिट्टी के एक दानव ने हिमालय के शिखर से ऊंचा उठने की हिम्मत की। सपोले ने शेष नाग के फण पर पांव रखने का प्रयत्न किया है। जालंधर की मौत की नौबत बजाओ। आज सूर्यास्त के पूर्व अभिमानी जालंधर का मस्तक एक क्षण में महाकाली स्वरूप पार्वती के चरणों में पड़ेगा। मुझे सहारा देके मुझे भगवान के चरणों तक ले चलो। मैं अपने सुहाग की भीख मांग लूं, अपने सुहाग की भीख मांग लूं। दुर्बुद्धि दानव, शंकर की जलती धूनी की अग्नि ज्वाला को बाहों में भरने की हिम्मत की। जगत जननी स्वरूप पार्वती के रूप को वासना भरी आंख से देखने की कुमति सूझी। मेरे त्रिशूल को तेरे लहू की प्यास लगी है। ऐसी सुलगती आग पर तो जालंधर का जन्म हुआ है गंजेड़ी। तेरा त्रिशूल मेरे लिए तिनके के बराबर है। ऐसे भभूतिये के साथ पार्वती का सहवास। अरे पार्वती का सौंदर्य तो सर्जित हुआ है बस जालंधर के वास्ते।
गुरुदेव शुक्राचार्य। दानवराज की जय। मुझे कैसे याद किया दानवराज? गुरुदेव, रण संग्राम में से शंकर जी बच के भाग खड़े हुए। मैं विजयी हुआ, परंतु मेरे सभी सैनिक मारे गए। चिंता न करो दानवराज, मैं अपनी संजीवनी शक्ति से तेरी सेना को जीवित करूंगा। धन्य गुरुदेव, धन्य। अब मैं उस भभूतिया शंकर को जीवित नहीं छोड़ूंगा। कैलाश के शिखरों पर उसकी मृत्यु का शंख बजाऊंगा, शंख। जालंधर, मौत के मार्ग से पीछे फिर जा भाई। हट जा बहन। हजारों सैनिकों के मस्तक पर पांव रखते हुए मैं पार्वती के पास आ रहा हूँ। माँ के पास तो बेटी की तरह जाते हैं जालंधर। मेरी मानो भाई, पाप के पथ से पीछे फिर जाओ। माता पार्वती तो शक्ति की स्वरूप हैं। शक्ति के चरणों पर माथा नवाओ जालंधर। जालंधर और माथा नवाए? अरे पार्वती को पटरानी बनाने के वास्ते मेरे रथ के घोड़े इस हिमालय की छाती पर कब से कूद रहे हैं। विषय वासना की आग में अंधा मत हो जालंधर। तू सागर की संतान है और समुद्र सीमा नहीं छोड़ता। चेतरे जालंधर, नहीं तो आज हिमालय के हृदय में होली सुलगेगी। सत्ता और सुंदरी तो सुलगती आग पर पांव मारने से ही प्राप्त होती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नाथ, स्वामीनाथ। जालंधर। नहीं, सम्राट जालंधर, विश्व विजेता जालंधर, कैलाशपति जालंधर। कैलाशपति तो एक ही हैं, देवों के देव, महादेव। देवों के देव? युद्ध में उस गंजेड़ी की हार और जीत मेरी हुई है। विजेता के अधिकार से मैं तुम्हें लेने आया हूं सुंदरी। मैं मात्र एक सुंदरी ही नहीं, भवानी भी हूँ। माँ की ममता तुझे कहती है, पीछे मुड़ जा बेटा। बेटा? बेटा जैसे शब्द से डिग जाए वो जालंधर नहीं। जगत में जालंधर की कोई माता नहीं। मैं तो खारे सागर की संतान हूं। आओ पार्वती, जालंधर का दरबार तुम्हारा स्वागत करे। आओ। जालंधर, चला जा, नहीं तो जला के भस्म कर दूंगी। जालंधर, हिमालय के पवित्र शिखरों को अपवित्र किया। माता पार्वती, ये तो जगत माता है, देव दानव और मानव तीनों की जननी, आदि शक्ति अम्बा ईश्वरी, संतान होकर माँ के रूप पर मोहित हुआ। माता माता माता? कौन सी माता? अरे देवता तो मेरे दुश्मन है, और दुश्मनों की स्त्रियां ये तो है अपने भोग विलास का साधन। देवों के डर से तो कहीं उनका पक्ष नहीं ले रहे गुरुदेव। डर और शुक्राचार्य को? मैं दानवों का गुरु होते हुए भी साधु, और साधु का स्वभाव होता है सन्मार्ग दिखाना। मैं गुरु के नाते तुझे नारी सम्मान की शिक्षा देता हूँ कि अगर भला चाहता है तो जा उस योगिनी के चरणों में माथा झुका के अपने कुकर्म की क्षमा मांग। क्षमा और जालंधर मांगे? ये मेरी आज्ञा है जालंधर, और गुरु की आज्ञा उल्लंघन का परिणाम की मुझे परवाह नहीं है शुक्राचार्य। हाँ? अरे ओ मूर्ख अभिमानी, क्या तू ये मानता है कि तेरी ये त्रिलोक विजय तेरी तलवार की शक्ति पर हुई है? नहीं जालंधर नहीं, तेरी विजय की विजय माला तो है सती वृंदा की भक्ति की शक्ति। तेरे जीवन की संजीवनी तो है सती वृंदा का पुण्य प्रताप। मेरी विजय की विजय माला अर्थात वृंदा
मेरी जीत और जीवन अर्थात वृंदा, इस वृंदा को आज मैं जीवित ही सुलगा दूंगा। तो जा, तेरे नाश की नौबत पर काल का चौघड़ा बच चुका है। आसमान की छाती पर तेरी मौत का लेख लिखा जा चुका है। अरे ऐसे श्राप को तो जालंधर एक अंजलि में पी जाता है जोगड़ा। वृंदा, ओ वृंदा, ले ले ये प्रसाद की थाली, प्रभु को प्रसाद चढ़ा के पारण कर ले। कौन? मौसी? हाँ। जले पर नमक छिड़कने आई हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं वृंदा, कुछ नहीं। ये तो कल रात को मुझसे सांवरिया ने सपने में आके कहा यूं कि जाओ ज्वाला, वृंदा से पारण कराओ। सच कहती हो? हाँ हाँ। तो ले चलो मुझे मेरे प्रभु के पास, ले चलो। चल चल चल, ले चलो तुझे तेरे प्रभु के पास। चल, आ धीरे धीरे आ। हाँ, प्रभु से मिला दूं तुझे आज। आ या आ, आहिस्ते आहिस्ते, आ बैठ बैठ। आ ले, ये रहे तेरे प्रभु बराबर। ये ले, ये प्रसाद की थाली, खिला दे अपने भगवान को। जगत के तारनहार, प्रसाद स्वीकार करो।
वज्रधारी इंद्र, सुदर्शनधारी भगवान विष्णु और संघार के स्वामी त्रिशूलधारी कैलाशपति, तुमसे जालंधर जीत गया। तुम्हारी इस हार का उत्सव मनाने को ये सिंगार ही उचित है। देवी, महादेवी। देवो, बस ओढ़ लो ये चुनरियां और पहन लो हाथ में चूड़ियां। महादेवी, कुमकुम और काजल ले आना तो आप भूल ही गई। नारायण नारायण। महामुनि, महामुनि सच कह रहे हैं भगवान। जालंधर कैलाश के इन शिखरों तक रथ लेके आवे और देवलोक देखा करें। कैलाशपति के तीसरे लोचन की अग्नि ज्वाला को क्या जालंधर के भय के बरसते बादलों ने बुझा दिया है? उपहास न करो देवी, ये तो देवता हैं। अब इन्हें जो क्रोध चढ़ गया ना, तो अभी त्रिशूल और सुदर्शन संभाल के जालंधर का वध करके उसका मस्तक आपके चरणों में रख देंगे। ये देवर्षि, अपनी ये व्यंग भरी वाणी रहने भी दें। जगत की स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा के लिए स्वयं ही कोई उपाय करूंगा। प्रभु, आप उल्टे पांव कहाँ जा रहे हो? क्यों, कोई भक्त की मदद के वास्ते जा रहे हो? देवों का दुख हरने को एक भक्त की आंख में आंसुओं का सागर भर जा रहा हूं, और उस भक्त की आंख के आंसू में से जगत कल्याण की ज्योत प्रकटेगी। कह दे जाके उस भांग धतुरे के नशे में डूबे शंकर से कि जालंधर युद्ध को जब चाहे तैयार है। तो क्या यही है जालंधर का राज दरबार, कि जिस दरबार से आज तक कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटा? हाँ, यही है जालंधर का राज दरबार। मांगो। मेरी मांग बहुत बड़ी है सम्राट। तनिक विचार करके ही मांगने को कहो। मांग मांग के क्या मांगोगे? धन दौलत, हीरा मोती माणिक और मेरा ये राजपाट? मांगो, मांग लो। किंतु पहले ये वचन तो सम्राट कि ब्राह्मण को मुंह मांगा दान मिलेगा। शंखचूड़ जालंधर वचनबद्ध है, मांगा हुआ दान मिलेगा। ब्रह्मा के आशीर्वाद रूप तुम्हारे इस कवच की आशा लेकर आया हूं। कवच? कवच का दान? वचन दे के विचार करते हो महाराज? अरे कह दो कि तुम्हारा वचन मिथ्या हुआ। इतना याद रखना जालंधर, तेरे आंगन से कोई भी ब्राह्मण भिक्षा लिए बिना निराश होकर चला गया तो इस कवच में से मेरे वरदान की शक्ति का नाश होगा। तुम रुक जाओ याचक, तुम रुक जाओ। लो महाराज, आपका मुंह मांगा दान। मैं जानता हूं तुम याचक नहीं, पर जालंधर के दरबार में एक याचक बनकर आए हो, इसी वास्ते मैं तुम्हें ये कवच सौंपता हूं। पर इतना याद रखना कि जालंधर की जीत इस कवच में नहीं, पर उसकी तलवार की धार पर लिखी हुई है। धन्य सम्राट जालंधर, धन्य। जालंधर से मेरा आज का युद्ध आखिरी युद्ध है। भगवान, मेरे स्वामी की रक्षा करना।
जगत के तारनहार, मेरे भाग्य और सौभाग्य के तुम ही एक आधार हो। भगवान जालंधर की जय! भगवान जालंधर की जय! महारानी जी, महाराज जालंधर युद्ध जीत के आ गए हैं। क्या वो आ गए? स्वामी, स्वामी, नाथ, नाथ। ये विजय माला मेरे पतिव्रत धर्म की प्रतीक है। पहली पहली रात बीती, पहली पहली रात बीती, ओ मैं तो गाऊं गीत रस में घोल, कैसो सुंदर साजन मेरो, बोल झांझर जननन जननन झांझर बोल, ओ पहली पहली रात बीती। नजर फिर क्यों कर बिसराओ स्वामी मेरे सांवरिया, काहे को यूं रूठे हो ओ जी मोरे मन रसिया। छोड़ो रूठना झुलाओ मुझको हृदय के हिंडोल, कैसो सुंदर साजन मेरो, झांझर बोल झांझर जननन झांझर बोल, हो पहली पहली रात बीती। तरस तरस के सूख रही हूँ, तरस तरस के सूख रही हूँ सरोवर जल के तीर। भूल होए तो माफ कर सजन है नंदी के वीर, तरस तरस के सूख रही हूँ सरोवर जल के तीर। हे मेरे साजन मन मंदिर के द्वार अब तो तू खोल, कैसो सुंदर साजन मेरो, बोल झांझर जननन झांझर बोल, हो पहली पहली रात बीती, हो मैं तो गाऊं गीत रस में घोल, कैसो सुंदर साजन मेरो, बोल झांझर जननन झांझर बोल। वृंदा की आंखों में आज हर्ष और आनंद के आंसू के मोती टपकते हैं। सुन लो नाथ, इन आंखों में वियोग की वेदना की बादल न बरसे। वृंदा, कलंकिनी, नारी जाति के चरित्र पर तो कलंक का काला दाग है। कौन कौन है तुम मायावी? पति और पत्नी के पवित्र में तूने लाज मर्यादा का बंधन तोड़कर अपनी मलिन दृष्टि से पवित्र किया। पति? कौन तेरा पति? ये कालिया कपटी?
जिसके बाहुपाश में विषय वासना की आग में तू नारी के सतीत्व को सुलगा चुकी है। कहो कहो स्वामीनाथ कि ये सत्य नहीं, मेरे सतीत्व पर कलंक का काला छींटा उड़ाने वाले से। अरे कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। पाप करके दम्भ के पर्दे में ढकने वाली घोर पापिन, ऐसा अधम कृत्य तो वारांगना भी न करें। तूने अपने हाथों ही मेरा मस्तक कटवाया। कैसे चुपती है ये बोल, कौन सच्चा कौन झूठा। पाप के बोझ से जिसका मस्तक झुक गया है, अधर्म के आचरण से जिसकी काया कांपती है, तू अपने इस प्रेमी से पूछ ले, सच और झूठ परखा जाएगा। दुहाई है तुझे तेरे धर्म की, आन है तुझे यतियों के योग की, गंध है तुझे सतियों के सुहाग की। मूल स्वरूप में तू आ जा, नहीं तो जला के भस्म कर डालूंगी। भगवान, आप द्रौपदी को चीर पहनाने वाले, गीता गाने वाले, धर्म के रखवाले, सत्य के लिए सुदर्शन धारण करने वाले आप। नहीं, मेरी बुद्धि नहीं मानती और हृदय भी नहीं मानता। मेरी आंखों की ज्योति मुझे धोखा तो नहीं दे रही? नहीं, तुम ही हो वो हो जिसके चरणों में पल्लू फैला के मैंने सुहाग की भीख मांगी थी। वही भक्त वत्सल, आज उसने मेरे पल्लू को खींचा है। संसार की कोई नारी अब से नारायण के नाम पर विश्वास नहीं करेगी। तुम्हारी मूर्ति की ओर से सभी सतियां मुंह मोड़ लेंगी। पाषाणी प्रतिमा की तरह पूजे जाते प्रभु, मेरा तुम्हें श्राप है, पाषाण के बन जाओ। अरे ये क्या हुआ? मेरा तो सर्वस्व ही लुट गया, मेरा सतीत्व, सुहाग। अब जीवित रह के जगत को क्या मुंह दिखाऊं, क्या मुंह दिखाऊं? वृंदा, देवों की दृष्टि में तो उतनी ही पवित्र है जितनी माता धरती, देवियों में दुर्गा, अंबा, जगदम्बा। महादेवी, ऐसे सुहाने शब्दों से मेरी लुटी हुई लाज और रात बना हुआ सुहाग सिंदूर अब फिर नहीं मिलेगा। सती वृंदा, विधि का लेख मिथ्या नहीं होता। काल की पोथी में ये तो निर्मित हो ही चुका था। महादेवी, ऐसे ही लेख आपके भाग्य में लिखा गया होता तो, काल की पोथी में ऐसा ही घोर कलंक आपके माथे लगा होता तो, पत्थर हृदय के आपके इन प्रभु ने मेरी भांति आपसे छल करके सताया होता तो। जवाब तो दो जगदम्बा, जवाब तो दो। क्रोध को शांत करो देवी, अपने शाप को वापस ले लो। जगत मात्र का जीवन रुका हुआ है, उस पर दया करो देवी। जगत के पालनहार को फिर से गति में करो सती। वाह ब्रह्म स्वरूप, वाह! उस समय आप कहाँ थे? आपकी आंखों पर ऐसे कौन से पाप का पर्दा पड़ गया था कि जब आपके जगत के पालनहार ने मेरे सतीत्व का नाश किया, मेरी लाज मर्यादा में अधर्म की आग की ज्वाला को भड़काया? क्षमा करो वृंदा। मेरा अपराध इतना ही है माता पार्वती कि पति की भक्ति ही मेरी पूजा थी, सतीत्व ही मेरा श्रृंगार था, और इसी को जो देवता अपराध गिनते हो तो स्पष्ट है कि देवता दयालु नहीं पर दुष्ट है, पवित्र नहीं, पापी है। जिस धरती की छाती पर मेरा सुहाग लूटा गया है, सतीत्व लूटा गया है, उस धरती को जलाकर भस्म कर डालो। विनाश, सर्वनाश, प्रलय। स्वामी, नाथ, स्वामी, स्वामी। भाभी, भाभी अपने साकी में भीख मांगती हूँ। भाभी, इस आंगन की मैं बेटी, इच्छित वर मांगना ये मेरा अधिकार है, जिसकी पूर्ति करना मैके का धर्म। भाभी,
से लड़की सुहागन होकर ससुराल जाती है, विधवा नहीं। या तो चक्की जीवन को जीवन से भरो और नहीं तो शाप से अब मेरे ये प्राण हर लो। ननद बहन, मैं किसी लड़की आंसू छलकाते वापस लौट जाए तो इस आंगन में चिड़िया दाना ना खाए। तुम्हारे भाई स्वर्ग से धार गए, पर उनके अर्धांगिनी के इस अभागन के शरीर में अभी भी प्राण बाकी है। तुम्हारी भाभी तुम्हारे आंचल में सुहाग का दान भरती है। जागो जग के आधार, जागो। वृंदा तुम्हें जीवन दान देती है। नारायण नारायण। वृंदा, मुझे माफ कर। जालंधर के विनाश का एक ही उपाय तो था। धर्म की रक्षा के लिए मुझे अधर्म का आचरण करना पड़ा। मानव हो के दानव, सबको उसके अपराध का दंड मिलना ही चाहिए। इस अपराध का साक्षी रूप निरंतर ये पत्थर स्वरूप शालिग्राम इसका प्रमाण बनेंगे। स्वामी, चिता की आग में तुम्हारे साथ में सती होने की मैं आज्ञा मांगती हूँ। हे अग्निदेव, मेरे सतीत्व के प्रमाण निमित्त प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। तुलसी, तेरी पत्ती के बिना मेरी पूजा अधूरी रहेगी। शालिग्राम स्वरूप तेरा और मेरा ब्याह होगा, किंतु सदा तू कुंवारी रहेगी। सारे देवता तुलसी को शीश नवाए हो नाथ, तुम्ही तुलसी के पति कहलाए हो नाथ, तुम्ही तुलसी के पति कहलाए हो नाथ, तुम्ही तुलसी के पति कहलाए।